प्रिय साथियों, आज देवात्मा की डेथ एनिवर्सरी है। आज ही के दिन 3 अप्रैल 1929 को देवात्मा इस स्थूल शरीर के साथ इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। अपने साथ बहुत से ऐसे प्रश्न, बहुत से ऐसे सवाल, क्वेश्चन जिनके आंसर हमें मिलने चाहिए थे, उस पे आज भी क्वेश्चन मार्क है। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके उत्तर सिर्फ देवात्मा ही दे सकते थे। ये तो अच्छा हुआ कि देवात्मा ने जो अपनी शिक्षा थी, अपनी टीचिंग्स थी, अपनी फिलॉसफी थी, अपना दर्शन था, उसको रिटन में लिपिबद्ध कर दिया। कौन थे देवात्मा और क्या थी उनकी विशेषता, ये एक रहस्य रह जाता अगर बुक्स के जरिए, लिटरेचर के जरिए, किताबों के जरिए हमें वो ना मिलता। तो क्योंकि हम मनुष्य आत्मा इतने अधूरे हैं, इतने पागल हैं, इतने अंधे हैं। अभी तक तो हम सात्विक जीवनधारियों को, परोपकारियों को, विशुद्ध परोपकारियों को ही नहीं समझ सके। तो ऐसे में द लाइट ऑफ द यूनिवर्स, पूर्ण गठन आत्मा, देव जीवनधारी को समझना बड़ा मुश्किल था। और दुर्भाग्य इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि कुछ 5-7 अधिकारी जन देवात्मा को मिले थे, किसी अंश, वो भी देवात्मा के होते होते ही इस दुनिया से जा चुके थे। आज के दिन की क्या जो एक लीला है, या देवात्मा के देव जीवन की जो यात्रा है, वो कहीं न कहीं अनुरागी ही गा सकते हैं, अनुरागी ही बोल सकते हैं। कम से कम आत्म ज्ञानी और आत्मबोधी तो होना बहुत ज़रूरी है इस विषय पे बोलने के लिए। मैं अपनी ओर से इस विषय को लेकर बहुत ही अयोग्य हूँ, अनधिकारी हूँ। बहुत ही विनम्रता से ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये टॉपिक शरद्या जी, श्रीमान देवत सिंह जी, पंडित परमेश्वर दत्त जी, माता लीलावती जी और ऋषि जी और देवात्मा के प्रति कई ऐसे अन्य कर्मचारी जो किसी अंश अट्रैक्शन रखते थे, उन्हीं को अधिकार था कि देवात्मा कौन है, उनकी क्या विशेषता है, उसके ऊपर बोल पाता। हमारे ह्यूमन स्पीशीज़ में जितना भी एवोल्यूशन हुआ है, हम ये बाहर की आंखें रखते हुए भी ना तो हाईएस्ट वैल्यूज़ को पूर्ण रूप से समझ पाएंगे, ना ही उसको देख पाएंगे, ना ही उसकी कोई व्याख्या कर पाएंगे। और किसी अंश को सच्चाई मिलेगी भी तो देव जीवन के प्रति किसी अंश आकर्षण और अनुराग के द्वारा ही संभव है, और वो भी हाईएस्ट वैल्यूज़ की रोशनी में ही। इससे पहले कि मैं अपनी तरफ से कुछ बोलूं या व्याख्यान करूं और अपनी अयोग्यता का प्रदर्शन करूं, मैं चाहता हूं कि देवात्मा के रिटर्न कुछ लिटरेचर में से ही कुछ अंश, कुछ भाग आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इस जर्नी में, इस व्याख्यान में, इस सभा में मेरी तरफ से नीच जीवन की मिलावट रहेगी। आपके तक जैसा देवात्मा का सुंदर व्याख्यान मिलना चाहिए था, उसमें कमी रहेगी। लेकिन आज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि विशेषकर देवात्मा के जन्म महोत्सव पर, देव उत्सव पर और देवात्मा के डेथ एनिवर्सरी पर कहीं न कहीं उनकी वाणी का ही उच्चारण किया जाए,
भले ही हम बहुत अयोग्य हैं, अंधे हैं, पागल हैं, खपती हैं, मूर्ख हैं, हम सात्विक जीवन के लिहाज से बिल्कुल ही अयोग्य हैं और किसी टॉपिक को बोलने से पहले जब तक हमें उसके लिए नज़दीकी फील ना हो, कहीं न कहीं यहाँ पे भी कपटता का नियम पूरा होगा। इसलिए आप तक दे प्रभाव, हाईएस्ट वैल्यूज़ का इम्पैक्ट पहुँचने में जो कमी रहेगी, वो कहीं न कहीं मेरे नीच जीवन, मेरी अयोग्यता के कारण ही होगा। देवात्मा ने बहुत सा लिटरेचर लिखा है, उसमें देव जीवन की यात्रा है और देव जीवन से क्या निकला। देव जीवन के ऊपर जो देवात्मा ने लिखा है उसका इंट्रिंसिक एस्पेक्ट हमें समझाना बड़ा मुश्किल है। देव जीवन की टीचिंग्स हमारे लिए क्या कर सकती हैं, इसको फिर भी थोड़ा सा समझना आसान है। देव जीवन अपने आप में क्या है, देवात्मा का वो पक्ष जो देवात्मा हमको दे नहीं सकते, किसी अंश उसको महसूस किया जा सकता है। उस जीवन की क्या कोई विशेषता है? क्या देवात्मा को जो यूनिक लक्ष्य था और उसको पूरा करने के लिए यूनिक त्याग किए, क्या उसकी कोई विशेषता है? क्या उसका कोई बड़प्पन है? क्या हाईएस्ट वैल्यूज़ का इंट्रिंसिक एस्पेक्ट और एक्सट्रिंसिक एस्पेक्ट दोनों पक्षों को लेकर कोई विशेषता है? देवात्मा ने एक एक पल हमारे भले के लिए, हमारे तक दे प्रभाव पहुँचाने के लिए जो पल पल मौत के करीब गए हैं, क्या उसकी कोई विशेषता है? देवात्मा को यह भी बहुत बड़ा सदमा हो सकता है कि हाईएस्ट वैल्यूज़ भी पैदा हुई, उसके प्रभावों से मनुष्य आत्मा बच भी सकते थे, लेकिन ना तो हाईएस्ट वैल्यूज़ को किसी को समझ आई, ना ही उसके प्रभाव पाने के लिए किसी के अंदर जिज्ञासा हुई, अगर चंद मनुष्यों को छोड़ दें तो। ऐसे में देव हृदय पे क्या बीती होगी, मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए देवात्मा के अपने ही शब्दों में देव जीवन की विशेषता के ऊपर हम कुछ चर्चा करने की कोशिश करेंगे। देवात्मा फरमाते हैं, मेरे अस्तित्व की, मेरे एग्जिस्टेंस की जो बड़ी बड़ी विशेषताएं तुम्हारे सन्मुख आकर मेरे साथ तुम्हारे संबंध की गाढ़ कर सकती हैं, जिस पर विचार के साधन से तुम मेरे और भी निकट हो सकते हो, उनको आज हमने डिस्कस करना है। देव जीवन की जो सबसे पहली विशेषता देवात्मा ने लिखी है, जन्म विषयक विशेषता। आक और आम दोनों बराबर के शब्द हैं, दोनों आ से आरंभ होते हैं, परंतु दोनों के फल अलग अलग हैं। दोनों को ही बो, एक ही भूमि में बो, एक ही कुएं से जल दो, परंतु फिर भी उनके क्या वृक्ष और क्या फल एक प्रकार के ना होंगे, दोनों ही विभिन्न फल लावेंगे। ऐसे विभिन्न की जिनके आकाश पाताल का अंतर दिखलाई देगा। वह एक साधारण कहावत है कि वृक्ष अपने फलों से पहचाना जाता है, और यह निश्चय सच्ची कहावत है। आम की विशेषता उसके बीज में ही होती है, इसी प्रकार विशेष विशेष मनुष्यों की विशेषता भी उनकी उत्पत्ति से ही होती है। देवात्मा ने अपने जन्म काल से ही अपनी विशेषताओं के बीज लाभ किए थे। देवात्मा में सात्विक और देवकोश संबंधी जिन शक्तियों के बीज आए थे, वह जैसे विशेष थे, वैसे ही देव जीवन के विकास के लिए क्या देवात्मा की हृदय भूमि और क्या देवात्मा की मानसिक शक्तियों की भी विशेषता थी। विश्व में ऐसे
विश्व में जैसे विविध संबंधगत विविध प्रकार के प्रभावों को लाभ करके विविध प्रकार के रूप और गुण विशिष्ट अस्तित्वों की उत्पत्ति हुई है, उसी परिवर्तन चक्र के अनुसार देवात्मा अस्तित्व भी एक विभिन्न रूप और गुण संयुक्त निराला अस्तित्व बन गया। विभिन्नता का यह नियम सारी सृष्टि में काम कर रहा है और नाना अस्तित्वों को उल्ट पुलट करके नए नए रूप दे रहा है। इसी विभिन्नता के नियम के द्वारा भौतिक शक्ति के परिवर्तन से जीवनी शक्ति और फिर उससे आकार गठनकारी जीवनी शक्ति प्रकट हुई है। आकार गठनकारी जीवनी शक्ति से लाखों प्रकार के उद्भिद और पशु उत्पन्न हुए और पशु जगत में से जिन जिन का आकार बदलते बदलते मनुष्य के आकार के समीप आता गया, उन्हीं में से मनुष्य का प्रकाश हुआ है। फिर इस मनुष्य जगत में विभिन्नता के नियम ने लाखों वर्ष काम करके उसके अंतर जो लीला की और किसी प्रकार को ऊपर और किसी को नीचे पहुंचाया, उससे अति विस्मयजनक परिवर्तन आ गया। इसी विकास क्रम में एक ऐसा जन उत्पन्न हो गया कि जिससे मनुष्य जगत में जन्म लेकर इसी प्रकार विशेषता लाभ की है कि जिस प्रकार पशु जगत के विकास के क्रम में पशु जगत के विकास में मनुष्य ने जन्म पाकर विशेषता लाभ की थी, देवात्मा का जन्म इसी विशेषता का प्रकाश है। देव जीवन की दूसरी विशेषता विकास कार्य की प्रणाली की विशेषता। देव जीवन की दूसरी विशेषता देव जीवन में विकास कार्य की प्रणाली की है। देव जीवन के साथ प्रत्येक संबंधी का संबंध देवात्मा चारों दिक के सारे समान देव जीवन के विकास में जिस प्रकार सहायक हुए हैं, उसकी भी बहुत बड़ी विशेषता है। आगे देवात्मा क्या फरमाते हैं, मेरे कुल जीवन पर दृष्टि डालने से भली भांति प्रकट हो सकता है कि जिन नाना घटनाओं में पड़कर और लाखों जन बर्बाद हुए हैं और अपनी अवस्था में नीच बन गए हैं, वही घटनाएं मेरे विकास के पथ में सहायकारी प्रमाणित हुई हैं। जो घटनाएं करोड़ों के लिए हानिकारक हुई हैं, वही घटनाएं मेरे जीवन के लिए कल्याणकारी बन गई हैं। जिस ग्रह परिवार और वंश में मेरा जन्म हुआ, उसी में और बहुतों का भी जन्म हुआ था। जिस नगर में मैं पला था, उसी में और भी सैकड़ों जन पले थे। यहाँ तक कि जिस स्कूल में मैंने पढ़ना आरंभ किया था, उसमें भी मेरे नगर के और कितने ही लोग पढ़ते रहते थे। परंतु इस सब का मुझ पर जो फल हुआ वह और सबों से भिन्न था। इसलिए क्या मेरे खेलकूद में, क्या लिखने पढ़ने में, क्या समझबूझ में, क्या चिंताओं और आकांक्षाओं में और से विभिन्नता और विशेषता वर्तमान थी। प्राय 16 वर्ष की आयु में जब घर से बाहर जाकर मैं रुड़की कॉलेज में शिक्षा पाने के लिए गया, तब से यह विशेषता और भी स्पष्ट रूप से प्रकट होती गई या प्रकट होने लगी। जो पुस्तकें मैंने वहाँ पढ़ी, वहीं और बहुत से जनों ने भी पढ़ी। जिन शिक्षकों से मैंने शिक्षा पाई, उन्हीं से औरों ने भी शिक्षा पाई। वहाँ जिनसे मेरा मेल जोल था, उनसे औरों का भी मेल जोल था। कॉलेज छोड़ने पर भी बाहर के बहुत से सामान जो मेरे लिए थे, वही और हजारों के लिए भी थे। परंतु फिर भी जिन पुस्तकों के पढ़ने से, जिन लोगों में रहने से, जिन वायु में श्वास लेने से, जिन पदार्थों की प्राप्ति से लाखों मनुष्य निज गति को प्राप्त हुए हैं, उन्हीं के द्वारा आवृत रहकर मैं उच्च होता गया। प्रकृति के जिन सामानों ने औरों को कुचल दिया है, उन्हीं में रहकर केवल यही नहीं कि मैं कुचला नहीं गया, किंतु ऊंचा होता गया हूँ। मेरा यानी कि फर्दर विकास होता गया। यह सब कुछ जैसे विस्मयजनक है, वैसे ही पूर्णतः सत्य है। जो घटनाएं औरों के अंतर विष संचार कर गई हैं, वह मुझको अमृत दान दे गई।
मैं निश्चय एक एक महाभयानक घटना में पढ़कर बहुत दुखी हुआ हूँ, बहुत तड़फा हूँ, बहुत रोया हूँ और बिलबिलाया हूँ। एक एक बार मृत्यु के समीप पहुँच गया हूँ। औरों को मेरे जीने की कोई आशा नहीं रही। एक एक समय में क्लेश और पीड़ा की विरोधी घटनाओं की जो अवस्था आई है वह वर्णन से बाहर है। परंतु मैं अपनी आंतरिक विशेषता के द्वारा ऐसे एक एक अति महासंग्राम में भी जब अवतीर्ण होकर निकला हूँ, तो जैसे बहुत देर तक बादलों से छिपा हुआ सूर्य जब निकलता है तो पहले से बहुत तेज के साथ निकलता है, वैसे ही मैं भी पहले की अपेक्षा अधिक आध्यात्मिक ज्योति और शक्ति लाभ करके निकलता रहा हूँ। अति शीतकाल में जैसे उद्भिद जगत में हजारों पौधे मर जाते हैं, परंतु कितने ही केवल यही नहीं कि मरते नहीं किंतु हरे भरे रहते हैं और उससे भी बढ़कर सुंदर सुंदर फूल प्रसव करते हैं, उसी प्रकार प्रकृति के विरुद्ध घटना चक्र में पड़कर भी मैं उच्च से उच्च विकास लाभ करने के योग्य हुआ हूँ। और इस प्रकार की घटनाएं एक साधारण मनुष्य को चकनाचूर और विनष्ट कर देती हैं। वह मेरे लिए कल्याणकारी प्रमाणित हुई हैं और जैसे मेरे जीवन की उत्पत्ति विषयक विशेषता है, वैसे ही प्रकृति के भीतर उसके विकास की भी बहुत बड़ी और विस्मयजनक विशेषता है। देवात्मा के जीवन की तीसरी विशेषता लक्ष्य विषयक विशेषता। देवात्मा का जो लक्ष्य था, एम था, पर्पस था, अद्वितीय जो व्रत ग्रहण किया है देवात्मा ने, उसकी क्या विशेषता है। देव जीवन की तीसरी विशेषता लक्ष्य विषयक विशेषता है, अर्थात जिस परम लक्ष्य को मैंने अपने जीवन में पूरा किया है वह लक्ष्य संपूर्ण रूप से विशेष और निराला है। इस संसार में लाखों और करोड़ों मनुष्य केवल नीच कोशों अर्थात प्रवृत्ति, वासना और उत्तेजना कोष संबंधी भावों को लेकर ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं और एक व दूसरी नीच वासना और उत्तेजना आदि की तृप्ति को लक्ष्य रखकर ही दिन रात हिलते जुलते हैं और यहीं के आराम और यहीं के सुखों की प्राप्ति को ही मुख्य लक्ष्य रखते हैं। किंतु मैंने जिन उच्च पामों के बीजों को लेकर जन्म लिया था, उनके प्रस्फुटित होने पर उन लाखों और करोड़ों की तुलना में एक बिल्कुल निराली चाल ग्रहण की। युवा अवस्था के आरंभ होने के समय से ही मेरे भीतर निराली आकांक्षाएं और निराली इच्छाएं पाई जाती थी। युवा अवस्था का काल बहुत नाजुक समझा जाता है। सचमुच ऐसी अवस्था में लाखों जन एक व दूसरी नीच प्रवृत्ति के अधीन होकर अपने जीवन का नाश कर लेते हैं, परंतु इस काल में पहुंचकर मुझ पर इन वासनाओं और प्रवृत्तियों आदि में से किसी का अधिकार न था। यहाँ का कोई पद, यहाँ का कोई पदार्थ, यहाँ का यश अथवा नाम, यहाँ का कोई सुख, यहाँ का सम्मान, यहाँ की कोई उपाधि आदि मेरा कोई लक्ष्य न था। किंतु इससे ऊपर कितने ही उच्च भाव जो मुझ में प्रबल रूप से जागृत और उन्नत हो चुके थे, उन्हीं का मुझ पर अधिकार था और उन्हीं को लेकर मेरा लक्ष्य था। वह लक्ष्य केवल उच्च लक्ष्य ही न था, उच्च लक्ष्य साधारण अर्थ में और भी कितने ही महापुरुष का रहा है, किंतु बिल्कुल असाधारण और निराला उच्च लक्ष्य था, यूनिक उच्च लक्ष्य था। मैं एक और इस पृथ्वी में चारों ओर पाप और चारों ओर नीचता को देखता था और उनके कारण क्या मनुष्य, क्या पशु जगत आदि में अत्यंत अनुचित दुख और क्लेश और परस्पर अनमेल व अनेकता की नारकीय अवस्था को अनुभव करता था। दूसरी ओर उनमें उच्च पापों का अभाव देकर उन्हें उच्च मेल और उच्च जीवन के अति शुभ, शांति और आनंदजनक फलों से वंचित अनुभव करता था। मुझे यह दृश्य आराम नहीं देता था और उसकी क्रमगत उन्नति से धीरे धीरे वह समय पहुंच गया जबकि इस अवस्था को दूर करने के लिए मेरी आकांक्षा इतनी बलिष्ठ हो गई कि मैं फिर केवल साधारण उपकार के कुछ कार्यों को करने ही तृप्त न हो सका और ऐसी प्रबल इच्छा उत्पन्न होने लगी कि अब अपना संपूर्ण जीवन
एक इसी महालक्ष्य और महाकार्य को पूरा करने में व्यतीत करूं। यही वह समय था जब मैंने 150 रुपये मासिक वेतन की नौकरी को छोड़ दिया। आज वो कई लाखों की नौकरी थी और अपने निराले परम लक्ष्य और परम हित के साधन के लिए पूर्ण रूप से अपने आप को भेंट किया। मेरी ये नौकरी कोई बुरी नौकरी ना थी। मैं उस समय में भी शिक्षक था, टीचर था। मुझे परिश्रम भी बहुत नहीं करना पड़ता था। इसके भिन्न औरों के भले के लिए किसी मासिक व दूसरे पत्र के द्वारा, व्याख्यान और उपदेशों के द्वारा और कई और प्रकार से भी लोगों का उपकार करता था। परंतु इस सब के होने पर भी मुझे तृप्ति नहीं मिलती थी और नौकरी के घंटे दुबर बोध होते थे। भीतर से ऐसा अनुभव होता था कि यह वह काम नहीं जिसके पूरा करने के लिए मैं उत्पन्न हुआ हूँ, मेरा आविर्भाव हुआ है। यह मेरे जीवन का कार्य नहीं, यह मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं। इसलिए वह काम करके भी भीतर आराम नहीं मिलता था। किंतु जब मैंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया तो उस दिन से लेकर केवल यही नहीं कि मैंने सच्ची और उच्च तृप्ति लाभ की, किंतु मेरे सारे जीवन की गति बदल गई। मेरे इस्तीफा देने पर लोगों में एक कोलाहल मच गया। अपनी अपनी अवस्था के अनुसार कितनों ने अपने मत प्रकाश करने आरंभ किए। किसी ने कहा कि इसके दिमाग में कुछ फितूर आ गया है और किसी ने यह कहा कि यह शुदाई हो गया है। धार्मिक कहलाने वाले भी यही कहते थे कि तुम अच्छे पुरुष हो, धार्मिक पुरुष हो, औरों को पहले से भी धर्म की शिक्षा देते हो, फिर नौकरी छोड़ने से क्या लाभ? तुम परिवार रखते हो, तुम्हारे कई बाल बच्चे हैं, उनका पार किस पर डालोगे? अपने अवकाश के समय में उपकार का काम करते रह सकते हो, इतनी बड़ी नौकरी को छोड़ना कदापि उचित नहीं। ये सब लोग जो इस प्रकार मत प्रकाश करते थे अपने आप को बहुत सियाना और चतुर समझते थे और मुझको उल्लू और मूर्ख समझते थे। किंतु मैं उनके विचार में जो कुछ हूँ, अपने इस लक्ष्य के लिए सच्चा रहना चाहता था कि जो केवल ऊंची न था किंतु बिल्कुल निराला और अनोखा था, बिल्कुल यूनिक था और जिसका दृष्टांत इससे पहले पृथ्वी ने नहीं देखा था और जिसके देखने, ग्रहण और पूरा करने के लिए मैंने जन्म लिया था। देव जीवन की चौथी विशेषता, अटल विश्वास और आत्मनिर्भर की विशेषता। मेरे जीवन की चौथी विशेषता अटल विश्वास और आत्मनिर्भर की विशेषता है। विश्वास क्या? निर्भर अथवा भरोसा। किस पर भरोसा? प्रकृति ने किसी अटल शुभ पर विश्वास, प्रकृति के किसी अटल शुभ नियम पर विश्वास, नेचर के किसी अटल नियम पर शुभ विश्वास। क्या सुंदर फरमाया देवात्मा ने कि विश्वास क्या? निर्भर अथवा भरोसा। किस पर भरोसा? प्रकृति के किसी अटल शुभ नियम पर। किस प्रकार? अर्थात किसी शुभ नियम के पूरा होने में मेरे लिए जो कुछ कर्तव्य है उसमें यदि मैं सच्चा रह सकूं तो मेरे द्वारा उसकी जय अवश्य होगी। मेरा किस बात पर अटल विश्वास था? अपने जीवन व्रत की जय पर। क्यों? इसलिए कि मेरा जीवन व्रत सृष्टि के विकास के अटल नियमों पर स्थिति करता था। अर्थात मैंने औरों के विकास और मोहोच्छ कल्याण साधन के निमित्त व्रत लिया था कि जिस व्रत के पूरा करने के लिए ही नेचर ने मुझे आविर्भूत किया था। अतएव यदि एक और प्रकृति के महा कल्याणकारी विकास के नियम के अनुसार मेरा प्रकाश हो और दूसरी ओर मैं अपनी उच्च प्रकृति के वंश होकर उसके पूरा करने के निमित्त व्रत ग्रहण करूं, तो फिर मेरे जीवन व्रत के विजयी होने पर क्या संदेह हो सकता है? क्या डाउट हो सकता है? यही अपने व्रत की जय पर विश्वास,
यही अपने व्रत की जय पर निश्चय का भाव, मेरे विश्वास की और अपने व्रत के लिए अपनी ओर से सच्चे रहने की योग्यता पर निश्चय मेरे आत्मनिर्भर की विशेषता थी। यही वह विशेषता थी कि जिसके कारण मैं अपने जीवन व्रत के पालन में एक और यहाँ अपनी ज्योति के लिए सच्चे रहने की योग्यता रखता था, वहाँ दूसरी ओर उत्तर दिशा प्रदर्शनी चुंबक की सुई की न्याय मेरे मार्ग में जो कोई बाधा देता था, जानबूझ कर देता था व अनजाने में, मैं उसकी परवाह न करके अपनी देव ज्योति और अपने कर्तव्य विषयक नियम की ओर से मुख नहीं होता रहा। इसलिए वह सैकड़ों जन कि जिनको इतना भी ज्ञान नहीं कि उच्च जीवन क्या है और उसके प्रचार के लिए जीवन व्रत और उसके पालन के नियम क्या हैं, वह मुझे अपनी चाल में किसी प्रचलित प्रथा और किसी के मत और परामर्श व किसी के बैर व द्वेष व किसी की विरोधता आदि की ओर से संपूर्ण रूप से उदासीन देखकर बहुत बड़ा कमंडी और अहंकारी समझते थे और अब भी समझते हैं। यह वह नहीं समझ सके और नहीं समझ सकते कि अपनी उच्च गति प्रदर्शनी ज्योति और शुभ के लिए जिसमें सदा सच्चे रहने की विशेषता पाई जाती हो, उसके लिए संसार की चाल से बेचाल हो जाना, अपने पथ में किसी संबंधी व किसी और जन की असम्मति की परवाह न करना एक अवश्य भावी बात है और यह उसकी बेपरवाही अति पवित्र और उच्च शक्ति विदायिनी वस्तु है। मेरा मनुष्य अहंकारी नहीं होता, ऐसा मनुष्य अहंकारी नहीं होता और नहीं हो सकता। वह केवल सच्चा विश्वासी होता है और आत्मनिर्भर का भाव रखता है। अहंकारी अहंकार के द्वारा नष्ट हो जाता है, परंतु पर शुभ आकांक्षी सच्चा विश्वासी दिनों दिन उच्च शक्ति और उच्च जीवन लाभ करके अपने महत् उद्देश्य के पूरा करने के अधिक से अधिक समर्थ होता है, योग्य होता है। यही कारण था कि मैंने किसी अहंकारी की न्यायी व नष्ट होने के स्थान में अपने परम उद्देश्य के सिद्ध करने के लिए अधिक से अधिक योग्यता और इसलिए अपने जीवन व्रत में सिद्धि लाभ की। यद्यपि इस संसार में या मनुष्य की इतनी आवश्यकता है और वह धनादि पदार्थों का इतना प्यार रखता है, एक बड़े परिवार के विविध प्रकार से उचित पालन और पोषण का बोझा रखकर एक बड़े रोजगार का त्याग करना मेरे लिए कोई सुगम काम न था और बिना उच्च विश्वास के ऐसा करना संभव भी न था। तो भी नौकरी छोड़ने के अनंतर मुझे अपने जीवन व्रत के लिए सच्चे रहने और लगातार संग्राम करने में जिन महाघोर कठिनाइयों और दुखों का सामना करना पड़ा है, उसका वर्णन नहीं हो सकता और न कोई और जन जो मेरी अवस्था में नहीं पहुंचा, उनका कोई ठीक अनुमान ही कर सकता है। क्या फरमा रहे हैं देवात्मा कि जिन संग्रामों के करने में मैंने महाघोर कठिनाइयों और दुखों का सामना करना पड़ा है, उसका वर्णन नहीं हो सकता और न कोई और जन जो मेरी अवस्था में नहीं पहुंचा, उनका कोई ठीक अनुमान ही कर सकता है। फिर भी तुम कुछ न कुछ कल्पना कर सकते हो कि ऐसे समय में जबकि मेरे चारों ओर के लोग मुझे अपनी चाल से बेचाल देखकर और मुझे पागल जानकर हंसी उड़ाते हों, राह में जाता देखकर जान पहचान रखने वाले और कई मित्रता का दम भरने वाले अपनी घृणा के प्रकाश में मुंह फेर लेते हों, तब कि जो जन कुछ भी मेरी और आकृष्ट होकर आते हों, उनकी ताक में रहते हों, उन्हें पथ भ्रष्ट जानकर उन्हें नाना प्रकार के धोखे और भुलावे देकर मुझसे विमुख कर देते हों, जबकि मेरे एक व दूसरे अन्यायी पर कि जो उनके बकाने में न बकता हो, अत्याचार करते हों
और एक एक जन को बाजारों में सैकड़ों लोगों के सामने मारते पीटते हों और एक एक बार लठ मार के सिर से खून बहा देते हों, जबकि विरोधी जन मेरे मकान में ईंटों और रोड़ों की वर्षा करते हों, मेरी प्रचार संबंधी पुस्तकों को छीनकर फाड़ फेंकते हों और किसी वस्तु को तोड़ फोड़ और किसी को आग लगाकर फूंक देते हों, जबकि मुझ पर और मेरी संबंधी स्त्रियों पर नाना प्रकार के अभियोग लगाते हों, मुझे व्यभिचारी, ठग, चोर, लुटेरा, झूठा, प्रवंचक और खूनी बतलाते हों, जबकि कितने ही समाचार पत्रों में भी इस प्रकार लिखते व प्रसिद्ध करते हों, जबकि मेरे और मेरे कार्य के नाश के लिए खुल्लम खुला सभाएं करके प्रार्थना करते हों, कि जब ऐसे कई आत्मा जिन्होंने मुझसे कई प्रकार का शुभ और कल्याण पाया हो, अपनी एक व दूसरी दुर्बलता व नीचता से मुझसे विमुख होकर कृतज्ञता के स्थान में मुझे और मेरे काम को सब प्रकार से नष्ट कर देने की चेष्टा करते हों, जबकि कई एक जन जिन्होंने मेरे प्रचार के कार्य में एक एक बार जीवन भेंट करके भी फिर उसकी कठिनाइयों के सामने खड़े रहने की योग्यता न रख के मुझे छोड़कर फिर एक व दूसरा व्यवहार ग्रहण कर लेते हों, जबकि जो जनसाथी भी हों उनकी ओर से भी उनके चरित्र के सर्वदा उच्च न होने के कारण उन पर कोई पूरा भरोसा न हो सकता हो, जबकि और तो और अपने बहुत निकट के संबंधी भी अपनी एक व दूसरी नीचता से महाक्लेश पहुँचाने में अपनी ओर से कुछ कमी न करते हों, जबकि 2-4 सप्ताह नहीं किंतु वर्षों तक अदालत के शिकंजे में फंसाकर हजारों रुपयों की जेरबारी के भिन्न मुझे नाना प्रकार से उत्पीड़न किया जाता हो, इत्यादि इत्यादि, जबकि लाखों मनुष्यों से भरी हुई दुनिया में मुझे कोई अपना दिखाई न देता हो। जब भी मेरे सामने दूसरों के उद्धार और कल्याण के व्रत साधन में मुझे उपरोक्त प्रकार के और उनके भिन्न और कई प्रकार के फल मिलते हों, तो क्या तुम्हारे लिए इतना समझना भी सहज नहीं? ऐसी अवस्था में जैसे औरों के शुभ के लिए लगातार आकांक्षी रहना और उसके लिए संग्राम करना कोई साधारण बात नहीं, वैसे ही इस अनोखे, इस यूनिक और महाकठिन संग्राम में हिमालय पर्वत की न्यायी स्थिर रहना, खड़े रहना, जमे रहना और पांव पीछे ना रखना बिना उस अटल विश्वास और आत्मनिर्भर के संभव न था कि जिसको मैंने अपने जीवन की चौथी विशेषता बतलाया है। देव जीवन की 5वीं विशेषता, मेरे महात्याग और मेरे महालक्ष्य विषयक विशेषता। त्याग क्या? किसी आकर्षण के पीछे कुछ छोड़ने के लिए बाध्य होना। इस संसार में त्याग की कमी नहीं। एक एक वेश्या की और एक विशेष वासना के द्वारा आकर्षित होकर सैकड़ों जन अपना घर बार और धन खो देते हैं, अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं और उसके भूषण आदि बेच देते हैं। शराब के पीछे एक एक जन अपनी संपत्ति और अपना शरीर नष्ट कर देता है। जुए के पीछे एक एक जुआरी अपने धन को खोकर निर्धन और कंगाल हो जाता है। धन व यश के लालच में एक एक सेनापति व सिपाही अपनी स्त्री और अपने बच्चों को छोड़कर रण क्षेत्र में जाता है और बंदूक की गोली और तोप के गोले की और कुछ ध्यान न देकर युद्ध में अपने प्राण त्याग कर देता है। यह सब कुछ कितना बड़ा त्याग! परंतु मैंने तो कोई ऐसा त्याग नहीं किया। मैंने तो खाना नहीं छोड़ा, वस्त्र पहनने नहीं छोड़े, पत्नी नहीं छोड़ी, पुत्र नहीं छोड़े, किसी युद्ध क्षेत्र में कोई गोली नहीं खाई, धर्म के लिए घर से निकल किसी वृक्ष के नीचे जाकर निवास व धूप, वर्षा और शीत
में जंगलों में वास नहीं किया। मैं एक एक योगी के न्याय कांटों की शैया पर नहीं लेटा। एक एक साधु के न्याय शीत ऋतु में किसी नदी के जल में नहीं खड़ा रहा। ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि नहीं तापी, इत्यादि इत्यादि। फिर मेरा त्याग क्या, और वह भी विशेष महात्याग क्या? मेरा महात्याग मेरे महालक्ष्य के लिए हुआ है। दिवात्मा क्या फरमा रहे हैं? मेरा महात्याग मेरे महालक्ष्य के लिए हुआ है। इसको समझना है। जितना बड़ा लक्ष्य उतना ही बड़ा त्याग। मेरा महात्याग मेरे महालक्ष्य के लिए हुआ है। यदि कोई लक्ष्य महालक्ष्य हो तो उसके पूरा करने के लिए जो त्याग किया जाए वह त्याग भी महात्याग होता है। कोई महालक्ष्य बिना किसी महात्याग के पूरा नहीं होता। जो लोग एक व दूसरी नीच वासना को चरितार्थ करने के लिए एक व दूसरा त्याग करते हैं, अपना नाम, यश और पद के लिए अपनी जान को जोखों में डालते हैं, अथवा परलोक में किसी सुख भोग की मिथ्या कल्पना करके यहाँ पर दुख उठाते हैं, उनका लक्ष्य महालक्ष्य तो कहीं रहा, कोई उच्च लक्ष्य भी नहीं होता। क्या यह सच नहीं कि वेश्या, मद, जुए और धन आदि के वशीभूत होकर सैकड़ों लोग आप नष्ट होते हैं, औरों को नष्ट करते हैं। मेरा त्याग किसी ऐसी वासनाओं को लेकर नहीं, किसी की प्रशंसा और निंदा को लेकर नहीं, किसी से धन व पारितोषिक पाने और बढ़ाई व पद लाभ करने के लिए नहीं। मैं इन सब वासनाओं से ऊपर हूँ, और जो आप ऐसी सब वासनाओं के अधिकार से ऊपर हों और देव शक्तियों से विभूषित हों, वही औरों को भी उनसे ऊपर ले जा सकता है। वही हर एक सांसारिक प्रलोभन व भय से ऊपर होता है। मेरा महालक्ष्य क्या है? मैंने महाव्रत ग्रहण करने के समय अपने जीवन के इस महालक्ष्य को इस प्रकार वर्णन किया था। सत शिव सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य होवे, जग के उपकार ही में जीवन यह जावे। दिवात्मा क्या फरमा रहे हैं? क्या है दिवात्मा का महालक्ष्य? सत शिव सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य हुए, जग के उपकार ही में जीवन यह जावे। अर्थात मेरा जीवन व्रत कुत्सित असत्य के स्थान में सुंदर, सत्य के प्रतिष्ठित, कुत्सित अमंगल के स्थान में सुंदर हित के स्थापन, और स्वार्थ के स्थान में जगत के इसी प्रकार के उपकार में रत रहने के लिए है। सत्य के शब्द का व्यवहार लोगों ने कुछ कम प्रचलित नहीं है। सत्य के शब्द का व्यवहार लोगों में कुछ कम प्रचलित नहीं है। इस देश में सत्यनारायण की कथाएं बहुत होती हैं। सत्य नाम कर्ता पुरख की भी बहुत पुकार है। कितने ही ऐसे झंडे लहराते हुए देखे जाते हैं कि जिन पर सत्य में जयते लिखा हुआ होता है, कि जिसका अर्थ ये है कि सत्य की ही जय होती है। सत्य नामी एक संप्रदाय का भी नाम है, परंतु इस सब के होने पर भी असत्य के स्थान में सत्य का अनुराग और सत्य की महिमा कहाँ है? दिवात्मा इसको क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। सत्य का अनुराग क्या है? अर्थात मनुष्य को अपने विश्वास व कथन व मत व कार्य में जो कुछ मिथ्या व कल्पित प्रतीत हो, उसे सत्य की जय के लिए त्याग करें, और ऐसे त्याग से उसे जो कुछ भी धन खोना पड़ता हो, जो कुछ भी व्यवसाय छोड़ना पड़ता हो, जो कुछ अपनी सुख्याति छोड़नी पड़ती हो, जो कुछ संबंधी और मित्र आदि छोड़ने पड़ते हों, तो कुछ सुख छोड़ना पड़ता हो, उस सब को त्याग करने के लिए सच्ची आकांक्षा और हृदयगत बल रखता हो। परंतु क्या यह सच नहीं कि साधारण जन धन के लिए, एक एक व्यवसाय के लिए
अनुचित बदनामी और अपमान से बचने के लिए, लड़ाई झगड़े से रक्षा पाने के लिए, एक व दूसरे मुकदमे में फतेह लाभ करने के लिए, एक व दूसरे संबंधी के साथ संबंध स्थिर करने के लिए, एक व दूसरे इंद्रिय सुख के लिए सत्य के स्थान में असत्य की ही जय चाहते हैं और सत्य को त्याग कर असत्य की ही जय के लिए सारा यत्न करते हैं। यह नीच यत्न करने वाले क्या वही लाखों जन नहीं होते कि जो एक व दूसरे धर्म संप्रदाय से संबंध रखते हैं, कि जो अपने संप्रदाय की जन संख्याओं की अधिकता पर अभिमान करते हैं। हाँ, ऐसे धर्म संप्रदायों में कितने ही धर्म संप्रदाय तो सत्य के स्थान में जानबूझकर असत्य के प्रचार की शिक्षा देते हैं। किसी संप्रदाय में सहर्ष लोग किसी मत व विश्वास को झूठा जानकर भी औरों के सामने उसके मानने का दम भरना जातीय उन्नति के लिए आवश्यक समझते हैं। इसके पिन हजारों और लाखों आदमी एक मत व विश्वास को झूठा जानकर भी उसको मुंह से इसलिए सत्य कहते हैं कि वह जिस संप्रदाय में उत्पन्न हुए हैं उसी में रहना उनके लिए आवश्यक है या आवश्यक हो गया है। हजारों जन एक मत व विश्वास को दिल से झूठा जानकर उसे इसलिए सच्चा बतलाते हैं कि वह जिस संप्रदाय में एक बार अपना नाम लिखवा चुके हैं और कुछ काल तक पहले सरलता के साथ उसे औरों के सामने सच्चा कह चुके हैं, उसको अब झूठा कहना उनके लिए बहुत कठिन है, इत्यादि इत्यादि। अब यहाँ धर्म संप्रदायों की ऐसी दुर्गति है और मनुष्य नीच वासनाओं का दास होकर धर्म के नाम से भी जानबूझकर सत्य के स्थान में असत्य का पक्षपाती बन रहा है। वहाँ तुम सोच सकते हो कि मेरा यह जीवन व्रत लेना कि मैं जो कुछ सत्य जानूंगा उसी पर स्थापन करूंगा और उसकी जय के लिए जो कुछ भयानक से भयानक त्याग आवश्यक हो उसे स्वीकार करूंगा। कितना बड़ा व्रत, कितना बड़ा लक्ष्य है, कितना बड़ा महाव्रत और कितना बड़ा महालक्ष्य। और आज तक इस महाव्रत के, इस अद्वितीय महालक्ष्य के पालन के निमित्त सब प्रकार का त्याग, कितना बड़ा त्याग। मैंने जीवन विषयक सत्यों के खोजने, उनके लिए प्रत्येक अवस्था में सच्चे रहने में जो कुछ महात्याग स्वीकार किया है उससे मेरे जीवन में जैसे दिनों दिन उसका अधिक से अधिक प्रकाश हुआ है और उसकी ज्योति ने अधिक से अधिक मेरे जीवन पथ को उज्जवल किया है, वैसे ही इस सत्य अनुराग और उसके संबंध में मेरे असाधारण त्याग ने मुझे धर्म जीवन की जिस सत्य और अटल आधार भूमि पर पहुंचाया है वहाँ पर आज तक कभी किसी को नहीं पहुंचाया। और उसके विषय में जो अति दुर्लभ और अमूल्य तत्व मुझ पर प्रकाशित हुए हैं वह किसी पर प्रकाशित नहीं किए और मेरे हृदय को जिस अपूर्व अतुलनीय ज्योति से भरा है उससे आज तक कभी किसी को नहीं भरा। इस मार्ग में मुझे जैसा संग्राम करना पड़ा है और एक संप्रदाय की मिथ्या और हानिकारक शिक्षा के प्रकाश करने में जिन जिन दुखों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और जो जो विविध प्रकार का उत्पीड़न सहना पड़ा है उसका वर्णन नहीं हो सकता, और तो और मेरे अपने साथियों से मुझे जो कुछ क्लेश पहुंचा है वह भी निराला है। एक साथी ने मेरा साथ नहीं दिया, एक शिष्य ने मुझे उल्टे रूप में देखा है। किसी एक शिक्षा को जो उसने मुझसे ही पाई और मुझसे ही लाभ की, उसी को जब मैंने भ्रांतिमूलक देखा तो उसने उसे अपने संस्कार के वश होकर त्याग करना नहीं चाहा। परंतु कुछ भी हो, मेरा कोई साथी अथवा शिष्य व न हो, मुझे उसकी कभी परवाह नहीं हुई। मैंने अपने आप को इस मार्ग में अकेला देखा है और अकेले ही संग्राम किया है। मैंने जो सत्य समझा है उसका मैंने साथ दिया है, उसी की औरों को शिक्षा दी है, उसी की जय चाहिए है और उसी जय से अपने जीवन मत को सफल किया है। जिस प्रकार शिव का शब्द भी हमारे देश में बहुत प्रचलित है, बहुत से लोग शिव शिव उच्चारण करते रहते हैं।
शिव की पूजा भी बहुत से मंदिरों में होती है। शिवरात्रि का एक प्रसिद्ध त्यौहार भी है। योगी लोग शिव को ही अपना महेश्वर मानते हैं। कितने ही भंग पीने वाले भी भंग प्रस्तुत करके शिव का नाम लेकर पीते हैं। वेदांती लोगों में भी बहुत से जन शिवोम शिवम का जाप करते रहते हैं, परंतु उपरोक्त शिवोपासकों के सामने शिव की जो मूर्ति आती है, शिव का नाम लेने से जो रूप उनके सामने आता है, वह मूर्ति और वह रूप वह नहीं कि जिसका मैं अनुरागी हूँ, जिसका देवात्मा अनुरागी है। मैं जिस शिव का अनुरागी हूँ उसका अपर नाम मंगल और शुभ व हित है। और जब मैं कहता हूँ कि शिव मेरे जीवन का लक्ष्य है, तो उसका अर्थ ये है कि विश्वगत संबंधों में जो कुछ अशुभ है उसको मिटाने में, उसके स्थान में शुभ लाना चाहता हूँ। जो कुछ हितकर व मंगलप्रद है उसे स्थापन करना चाहता हूँ। नीच और उच्च गति मूलक संबंधों के विषय में अद्वितीय ज्योति के प्राप्त होने से मैं स्पष्ट रूप से देखता हूँ कि उनमें शुभ क्या है और अशुभ क्या है। इस शुभ का अनुरागी होकर मैं जो कुछ विश्वगत संबंधों में विनाशकारी है उसे दूर करता हूँ। जो कुछ यथा और अशुभजनक है उसे मिटाता हूँ। जो कुछ हितजनक व मंगलप्रद है उसे स्थापित करता हूँ। मेरा यह शिव अनुराग बिल्कुल निराला है, अद्वितीय है। साधारण जनों पर नीच वासनाओं और सुखों का इतना अधिकार है कि वह उसके वशीभूत होकर औरों के संबंध में और तो और अपने घर के निकट से निकट के संबंधियों के संबंध में भी कई प्रकार के पापाचार करके अपने और उनके लिए अशुभ की उत्पत्ति करते रहते हैं, परंतु उन्हें इस अशुभ का कोई बोध नहीं होता। वह कई प्रकार से एक व दूसरे का अशुभ करके केवल यही नहीं कि कुछ दुखी होते, किंतु उल्टा सुखी होते हैं। लाखों जन इससे भी बढ़कर किसी और के शुभ को देख तक नहीं सकते और अपने स्वभाव से ही दूसरों का अशुभ देखकर प्रसन्न और शुभ देखकर ईर्ष्या की आग से जलने लगते हैं। वह जन्मकाल से ही ऐसी महान नीच प्रकृति लेकर आते हैं कि जिससे वह अशुभ का प्यार और शुभ को घृणा करते हैं। यहाँ तक कि आत्मा को छोड़कर किसी सांसारिक लाभ अथवा अपने किसी शारीरिक शुभ की भी कुछ परवाह नहीं करते। वह जानबूझकर एक एक उत्तेजना और बदप्रेजी के द्वारा अपने शरीर के लिए कई प्रकार के दुखदायी रोग उत्पन्न कर लेते हैं, कई प्रकार की अपनी और हानि कर लेते हैं और अपनी ऐसी अशुभदायिनी गति को किसी प्रकार छोड़ना नहीं चाहते। यह त्याग जन्म काल के अनंतर ज्यों ज्यों अधिक वैस लाभ करते हैं, ज्यों ज्यों अपने और औरों के लिए शुभ के स्थान में नाना प्रकार के अशुभ का बीज बोते रहते हैं। वह अशुभ को चाहते हैं, अशुभ को प्यार करते हैं, अपने और औरों के लिए अशुभ के फल उत्पन्न करते हैं। कई वासनाओं और उनके सुखों के दास्तव यानी कि गुलामी में रहकर प्रत्येक मनुष्यों के लिए अशुभ की और गति करना अवश्यंभावी है, जरूरी है। और इस पर जो जितनी अधिक जघन्य प्रकृति लेकर जन्मा है उसके लिए उतना ही बढ़ चढ़कर अशुभ उत्पन्न करना भी अवश्यंभावी है। इसलिए ऐसे जन चाहे किसी संप्रदाय के हों, वह चाहे किसी ईश्वर व उसकी किसी रची हुई पुस्तक के विश्वास का दम पड़ते हों, वह जघन्य और अशुभ की गति से पीछा नहीं छुड़ा सकते। वह विविध संबंधों में अपना और औरों का अशुभ साधन करने के बिना नहीं रह सकते। इसलिए ईश्वर और ईश्वर रचित पुस्तकों और अन्य धर्म मतों की पुकार में रहने पर भी विविध समाजों और संप्रदायों में घोर पाप छाया हुआ है। शुभ के स्थान में अशुभ राज्य करता है। इस अवस्था से वह अपने आप नहीं निकल सकते और कितनी अवस्थाओं में वह ऐसी गतियों से निकलना भी पसंद नहीं करते। और इस अवस्था में जितने अधिक नीच और मलिन होते हैं, उतने ही शुभ और अशुभ के प्रकृत विवेक से दूर जाकर घोर अंधकार
में ग्रस्त होते हैं, उन्हें इस अंधकार में शुभ और अशुभ का कोई बोध नहीं होता। उनके सच्चे परित्राण के लिए ऐसे देवात्मा की आवश्यकता होती है कि जो उनमें से अधिकारी जनों में अपने अति उच्च और विवेकदायिनी ज्योति पहुंचाकर उनमें प्रकृत शुभ और अशुभ विषयक बोध जागृत करे और इस रीति से उनमें अशुभ की ओर से किरणा उत्पन्न करके शुभ के लिए आकर्षण उत्पन्न करे। मैं अपने जीवन व्रत के ग्रहण करने के समय जैसे एक और अशुभदायिनी गतियों से ऊपर था, वैसे ही शुभ का वह अमृतदायक अनुराग भी रखता था कि जिसके द्वारा मैं अपने जीवन को औरों के शुभ के लिए और केवल शुभ के लिए ही व्यतीत कर सकता था। इस पूर्ण शुभ अनुराग के वशीभूत होकर मैंने अपने चारों ओर अशुभ के साथ संग्राम करने में अशुभ के प्रबल और विनाशकारी आकर्षण से आत्माओं के उद्धार करने में जिस जिस प्रकार का त्याग स्वीकार किया है, वह कई प्रकार के सब त्यागों से निराला है। फिर शिव अनुराग के अनंतर मुझ में सौंदर्य का अनुराग क्या है कि जो कुछ कुत्सित हो उससे घृणा और जो कुछ सुंदर हो उसकी ओर आकर्षण भाव करना। बाह्य एक व दूसरे प्रकार के सौंदर्य के लिए कुछ न कुछ आकर्षण लाखों और करोड़ों मनुष्यों में पाया जाता है। एक एक सुंदर ग्रह, सुंदर छवि, सुंदर मुख, सुंदर वस्त्र, सुंदर आभूषण आदि को जैसे मैं पसंद करता हूँ, वैसे ही उन्हें और लाखों भी पसंद करते हैं। परंतु इस प्रकार के केवल बाह्य सौंदर्य का आकर्षण मनुष्य के लिए बहुत विपदजनक होता है। क्या यह सच नहीं कि एक एक वेश्या के सुंदर मुख की ओर आकर्षित होकर लाखों मनुष्य नीच और दुराचारी बन जाते हैं और एक एक स्त्री सुंदर वस्त्रों और आभूषणों के पीछे वेश्या व व्यभिचारिणी बन जाती है? क्या यह सच नहीं कि एक एक व्यभिचारी स्त्री और पुरुष के लिए अपनी बार की छवि जैसी सुंदर दिखाई देती है, वैसी स्त्रीत्व की छवि कुछ भी सुंदर दिखाई नहीं देती और वह उसकी ओर कुछ भी आकृष्ट नहीं होते? क्या यह सच नहीं कि एक एक कलहवादी नर नारी को कलह और विवाद के स्थान में शांति की सुंदर छवि कुछ आकृष्ट नहीं करती? एक एक जन दूसरे की पवित्र शांति को भंग करके दूसरों को यूं ही छेड़ और सत्ता के हर्ष और प्रसन्न लाभ करता है। क्या यह सच नहीं कि एक एक जन अपने नीच स्वार्थ और सुख के वश होकर दूसरों की जो कुछ अनुचित हानि करता है, दूसरों के संबंध में अपने पवित्र कर्तव्य कर्म को त्याग करता है, दूसरों के उचित सुख को दुख और महादुख में बदल देता है, उसका बुरा और कुत्सित दृश्य उसके हृदय में कुछ भी घृणा उत्पन्न नहीं करता, वरन उल्टा आकर्षण का कारण बनता है, तब तुम समझ सकते हो कि जब तक हृदय के सौंदर्य के देखने के लिए उच्च बोध जागृत ना हो, तब तक मनुष्य अपने विविध संबंधों में अपनी विविध नीच गतियों के वशीभूत होकर जो जो भयानक और कुत्सित दृश्य उत्पन्न करता है, उनके देखने के लिए उसमें अंतर दृष्टि उत्पन्न न हो, तब तक कोई मनुष्य उस सौंदर्य के देखने और उस पर मोहित होने का अधिकारी नहीं बनता कि जो पाप के स्थान में पवित्रता को और शुभ के स्थान में शुभ को उत्पन्न करता है। इस सौंदर्य तत्व को जानकर तुम यह भी समझ सकते हो कि मेरे पितर शिव अथवा शुभ का अनुराग जिस सौंदर्य को प्रकाशित कर सकता है, वह सौंदर्य क्या हो सकता है। मैं जिस सौंदर्य को देखता हूँ और जिस सौंदर्य का अनुरागी हूँ, वह सौंदर्य हितजनक सौंदर्य है, न कि हानिजनक। यह वह सौंदर्य है कि जिसको ऐसे लाखों जन भी जो वस्त्र और भूषण से अपने शरीर को और सुंदर वस्तुओं से अपने घर आदि को सुसज्जित करके अपने आप को सुसभ्य और मुहज्जब और सिविलाइज्ड कहते हैं, नहीं देख सकते और उनके अनुरागी नहीं होते। इसलिए ऐसी सभ्यता और तहजीब के रहने पर भी संसार में इतना पाप और दुराचार, इतना झगड़ा और विवाद और इतने अहित और अशुभ छाया हुआ है। शिव व शुभ के प्रकृत अनुराग के बिना कोई मनुष्य के सौंदर्य को उपलब्ध नहीं कर सकता।
एक एक आत्मा जिसमें शुभ का और अशुभ विषयक विवेक जाग चुका है और वह अपनी एक व दूसरी नीच अवस्था को देखकर कातर और दुखी होकर अश्रुपात कर रहा है और अपने किसी सच्चे उपकारी के उपकार को सन्मुख लाकर धन्यवाद के भाव से भर रहा है, जो किसी उच्च आत्मा की उच्च महिमा को देखकर दीन भाव धारण कर रहा है, जो किसी नीच चिंता व नीच कर्म से दुखी होकर उससे निकलने के लिए सरल भाव से आंतरिक बल के लिए प्रार्थना कर रहा है इत्यादि। उसके इस प्रकार की आंतरिक छवि के सौंदर्य को अनुभव नहीं कर सकता, मेरी यहाँ पर विशेषता है। और इस आंतरिक सौंदर्य को मैं केवल मनुष्य के संबंध में ही उपलब्ध नहीं करता, किंतु उसके विश्वगत प्रत्येक विभाग के संबंध में उपलब्ध करता हूँ और विश्व के प्रत्येक विभाग में स्थापित होने की आकांक्षा करता हूँ। यह वह स्वर्गीय सौंदर्य है कि जिसका अनुरागी होकर कोई नीच और पापी नहीं बनता, किंतु उसका अनुराग जिस हृदय पर जितना अधिकार करता है उतना ही उसे सुंदर करता है। यह वह सौंदर्य है जिसके अनुराग सूत्र के द्वारा जो संबंध यहाँ तक स्थापित होते हैं वहाँ तक वह मीठे और रसमय होते हैं। यह सौंदर्य जैसे एकता परिपादक है, वैसे ही वह सब संबंधों में सब प्रकार से शुभजनक है। इस सौंदर्य के साथ यहाँ तक बाह्य सौंदर्यता का मेल हो, वहाँ तक वह भी निश्चय शुभजनक है और इसलिए भोग करने के योग्य है। यही वह अपूर्व सौंदर्य है कि जिसका अपूर्व अनुराग मुझ में वर्तमान है। यही वह सौंदर्य है कि जिसके अनुराग की मुझ में बहुत बड़ी और निराली विशेषता है। उपरोक्त पद के अंत में मैंने कहा कि जब जग के उपकार ही में जीवन यह जावे, जग के उपकार ही में जीवन यह जावे, अर्थात मैंने इस दिन यह व्रत धारण किया कि मैं अपना समस्त जीवन जग के उपकार साधन में व्यतीत करूँगा। कौन सा उपकार साधन? कितने ही लोग भूखों को अन्न देते हैं, शीत ऋतु में वस्त्रहीनों को वस्त्र वितरण करते हैं, कोई कुएं, बावली, तालाब, सराएं, चिकित्सालय, स्कूल और कॉलेज आदि बनाते हैं। कोई इसी प्रकार के कामों में एक व दूसरे प्रकार से सहाय करते हैं। कोई मत प्रचार के कामों में धन दान करते हैं। ऐसे कई कार्य भी अनेक अवस्थाओं में उपकारजनक कार्य होते हैं, परंतु जैसा मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ, इस प्रकार के किसी साधारण उपकार के कार्य के पूरा करने के लिए मैंने महाव्रत और महात्याग ग्रहण नहीं किया। सैकड़ों जन ऐसे कार्य भी किसी शुद्ध उच्च भाव के द्वारा प्रचालित होकर नहीं करते, किंतु नाम और बड़ाई आदि वासनाओं के चरितार्थ करने के लिए भी करते हैं, और वह भी अनेक बार ऐसे कार्य भी ऐसे धन के द्वारा करते हैं कि जिसको वह पाप के द्वारा उपार्जन करते रहते हैं। ऐसे जन अनेक बार ऐसे उपकार के कार्य करके भी अपने आत्मा के विचार से कुछ उच्च लाभ या कुछ उच्च फल लाभ नहीं करते, किंतु विविध प्रकार के नीच कर्मों के द्वारा दिनों दिन अधोगति प्राप्त होकर विनाश की ओर ही जाते हैं। ऐसे जन अपने उद्धार के लिए किसी सच्चे उद्धारकर्ता की आवश्यकता रखते हैं। तब तुम समझ सकते हो कि यदि इस प्रकार के किसी सामान्य उपकार साधन के लिए मेरा जीवन होता तो उसकी कोई बड़ी महत्ता न होती। उसके लिए किसी ऐसे महाव्रत और महात्याग के ग्रहण करने की आवश्यकता भी न होती कि जिसको मैंने ग्रहण किया है। मैंने नीच गति प्राप्त आत्माओं के उद्धार और उनमें उच्च गति के उत्पन्न करने के द्वारा उन्हें उच्च जीवन का दान करने के निमित्त जो व्रत ग्रहण किया है वह अद्वितीय व्रत है। उसके पूरा होने से और सब प्रकार के उपकार आप ही होने लगते हैं और यहाँ तक वह उच्च भाव के द्वारा संपन्न होते हैं, वहाँ तक वह आत्माओं के लिए जीवनदायक भी होते हैं। इसी अमूल्य जीवन दान के लिए कि जिससे श्रेष्ठ और उत्तम कोई दान और कोई उपकार नहीं,
मैंने जीवन व्रत ग्रहण किया है, और वह भी केवल अपने देशवासियों के निमित्त नहीं, किसी एक जाति व वर्ण के लोगों के लिए नहीं, केवल पुरुषों के लिए नहीं, किंतु मनुष्य मात्र के लिए, छोटे बड़े, धनी निर्धन, गोरे काले, विद्वान मूर्ख, पुरुष स्त्री, सबके लिए, हम मनुष्य के इन पशु उद्भिद और विश्व के सब विभागों में शुभ कल्याण के लिए अब तुम मेरे जीवन व्रत की इस विशेषता को सन्मुख ला सकते हो कि वह कोई साधारण व्रत नहीं, कुछ दिन का व्रत नहीं, 2-4 सप्ताह व 2-4 मास व 2-4 वर्ष का व्रत नहीं, किंतु नेचर के उच्च विकास में सहायक होने के निमित्त नेचर के द्वारा विकसित होकर जीवन भर जीवन दान करने के निमित्त एक अद्वितीय जीवन महाव्रत है। साथियों, समय बहुत हो चुका है। दिवात्मा के जो यूनिकनेस हैं, जो विशेषताएं हैं, वो बहुत हैं। वो शिक्षा विशेषता भी है, और आगे चलकर कितनी ही ऐसी विशेषताएं हैं, जैसे कि धर्म संस्थापक विशेषता, और इसके अतिरिक्त दिवात्मा ने धर्म संग्राम विशेषता भी रखी है। कुछ विशेषता तो ऐसी हैं जिसको ना तो लिखा जा सकता है, ना ही लिपिबद्ध किया जा सकता है, और ना ही सुनाया जा सकता है, लेकिन समय के साथ साथ अधिकारी जन आएंगे, वो देवात्मा की रोशनी में, देवात्मा की लाइट में, देवात्मा के असरों में ही ये फील करेंगे कि देवात्मा की गठन क्या है, उसका सत्य और शुभ का अनुराग क्या है, देवात्मा के जो निम्न कोशों पर धर्म शक्तियों का जो पूर्ण अधिकार है वो क्या है, देवात्मा का असाधारण और यूनिक ज्ञान कोश क्या है, देवात्मा के हृदय में जो हाईएस्ट वैल्यूज पनपी हैं, उनका विकास हुआ है, उस हृदय की निर्मलता और तत्वदर्शिता क्या है, असाधारण ग्रहण और त्याग शक्ति क्या है। देवात्मा किस किस पहलू को भी हम टच करें, किस किस पहलू को भी देखें, वो अपने आप में यूनिक है। जब देवात्मा सत्य और शुभ के पूर्ण अनुरागी बने थे, तो उनकी हरेक गति, उनका हरेक संग्राम, उनका हरेक पहलू, लाइफ का कोई ऐसा डायमेंशन नहीं जो अपने आप में यूनिक ना हो। काश हम देवात्मा की विशेषताओं को अपनी योग्यता के अनुसार किसी भी अंश समझ सकें, और एक बात का आज हम प्रण ले सकें कि हाईएस्ट वैल्यूज इवॉल्व हो चुकी हैं, जिनके लिए संभव हो हर रोज कम से कम वीक में एक बार साधन जरूर करें, जिनके लिए संभव हो एवरीडे करें, नहीं तो वीक में एक बार जरूर करें, कि ऐसा ना हो कि हाईएस्ट वैल्यूज भी इवॉल्व होए और हम उसका लाभ ना ले सकें। इससे बढ़कर कोई दुख ना हो सकेगा, इससे बढ़कर कोई दुख क्या हो सकता है कि हम बच भी सकते हों, हाईएस्ट वैल्यूज भी इवॉल्व हो गई हों, और हम उसके असर ही ना पा सकें। इसी के साथ ही आप सभी का शुभ हो। थैंक यू।